Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Today we are going to see the second part of the eye, that is middle layer of the eye. इससे पहले वाले पार्ट में हमने आउटर लेयर ऑफ द आईज डिस्कस कर लिया था। तो पहले मिडिल लेयर देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अबाउट दी आउटर लेयर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी आईज में टोटल 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी, इट इज कंपोज्ड ऑफ द स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा सकती हूँ, सिंपली स्क्लेरा एंड कॉर्निया आउटरी और आउटर लेयर होती हैं, तो वो बाहर से ही आपको देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ये है आपका स्क्लेरा, और जितना भी ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है जो कि आपको ट्रांसपेरेंट एरिया है, ये आपका, ठीक है, सर्कुलर में ट्रांसपेरेंट एरिया है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। अब अगर इस पूरे आई को बाहर निकाल दिया जाए तो ये आई बॉल कुछ इस तरह से दिखेगी, राइट। ये जितना भी वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है पीछे तक, दैट इज स्क्लेरा, और उसके बाद ये जितना भी आपको ट्रांसपेरेंट आपको ग्लास लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसके ऊपर भी स्क्लेरा ही सिचुएटेड रहती है। बट स्क्लेरा इसके ऊपर अपना कलर नहीं दे पाती और वो ट्रांसपेरेंट दिखती है। तो जब वो अपना कलर नहीं दे पाती है और ट्रांसपेरेंट दिखती है, तो हमने उस एरिया का नाम ही बदल दिया, उसको हमने कह दिया कॉर्निया। तो जो आपकी ये वाली आउटर लेयर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द स्क्लेरा एंड कॉर्निया। चलिए अब आ जाते हैं मिडिल लेयर के बारे में। मिडिल लेयर देख लेते हैं। तो ऐसे तो जो आई का स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हम मिडिल लेयर की बात करते हैं तो सिर्फ मिडिल लेयर की हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नॉर्मली आई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इसमें सारी लेयर्स, सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो स्क्लेरा के बाद वाली जो लेयर है वो है आपकी मिडिल लेयर। मिडिल इसलिए क्योंकि उसके अंदर भी एक और लेयर होती है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने मिडिल लेयर और आउटर लेयर बनाई है, ठीक है। तो ये रही आपकी स्क्लेरा बाहर वाली, ये वाली, एंड ये वाली लेयर जो है वो है आपकी कॉर्निया। ओके, इनको छोड़ देते हैं। इसके बाद इसके अंडर में जो आपको लेयर देखने को मिल रही होगी, एक्चुअली ये आपको रेड कलर की देखने को मिलती है। ये अंदर से कैसी होती है? रेड कलर की होती है। अब आप सोच लो कि आपकी बॉडी में रेड कलर का क्या होता है? ब्लड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो सेकेंड लेयर यानी कि जो मिडिल लेयर है हमारी, दैट इज नोन एज कोराइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। 3 चीज़ों से मिलके बनती है। आई के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जब तक ये सिंगल लेयर चलती रहती है, उस लेयर को हम कोराइड बोलते हैं। जैसे ही आगे चल के ये बहुत अपने आप को स्प्रेड कर लेती है, अपनी बॉडी को फैला लेती है, तो हम उसको सीलियरी बॉडी बोल देते हैं। और सीलियरी बॉडी से अटैच 2 पतली पतली डायफ्राम देखने को मिलती है। एक इस साइड से देखने को मिल रही होगी, एक इस साइड से देखने को मिल रही होगी। तो इसको हम बोलते हैं आपकी आइरिस। इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अवर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर दैट इज कोराइड, कह सकते हैं ब्रॉड लेयर दैट इज नोन एज सीलियरी बॉडी, एंड अ थिन डायफ्राम दैट इज नोन एज आइरिस। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कॉर्निया है, ये वाला जो एरिया है, ये बाहर निकला हुआ एरिया, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और ये ऑक्सीजन आपके डायरेक्ट एयर से लेता है, और जितनी भी इसेंशियल गैसेस इसको चाहिए होती हैं ये डायरेक्ट एयर से ले लेता है। तो आपका कॉर्निया जो है वो ए वैस्कुलर होता है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो उसका रीज़न यही है कि जो आपकी मिडिल लेयर है वो सिर्फ कॉर्निया स्क्लेरा तक सिचुएटेड है। देख लो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, ठीक, तो कॉर्निया को ये ब्लड सप्लाई नहीं दे रही है, यहाँ से ये स्क्लेरा को ब्लड सप्लाई दे रही है, लेकिन ये यहाँ से कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रही है। इस वजह से कॉर्निया के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है और वो बाहर से ऑक्सीजन डायरेक्टली एयर से ले लेती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सो मिडिल लेयर है, इसको हम वैस्कुलर कोट भी बोलते हैं बिकॉज इसके पास ब्लड सप्लाई है। वैस्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल का पूरा कोट पहनी हुई है ये, इसी वजह से हमने इसे वैस्कुलर कोट बोल दिया। हैविंग ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से इसका नाम वैस्कुलर कोट पड़ गया। अब
इसके पास अगर बहुत सारी ब्लड सप्लाई है तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा तो ये अपने आसपास के एरिया को, जैसे कि स्क्लेरा हो गई, अंदर की रेटिना हो गई, मतलब इनर लेयर हो गई, उसको भी ऑक्सीजन देती होगी। तो मेन इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन होता है। कहाँ सिचुएटेड है? स्क्लेरा के नीचे, मतलब बिलो द स्क्लेरा, और रेटिना जो कि अगली वाले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रेटिना के ऊपर। ठीक है, अबव द रेटिना। कंपोज्ड ऑफ किन 3 चीजों से मिलके बनी है? तो मैंने आपको बताया जब तक ये सिंगल लेयर होती है तब तक इसको हम कोराइड बोलते हैं। फिर ये अपने आप को बंडल्स में चेंज कर देती है, अपनी बॉडी को बढ़ा देती है, तो हम इसे सीलियरी बॉडी बोल देते हैं। देन उसके आगे इनके पास पतले पतले डायफ्राम होते हैं, जिसको हमने आइरिस बोल दिया। तो इन तीनों से मिल करके हमारी मिडिल लेयर बनती है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट, चलिए डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी कोराइड। तो कोराइड क्या है? तो सिंपल सी चीज़ है कि मिडिल लेयर का ही ये एक पार्ट है जो कि स्क्लेरा और रेटिना के बीच में सिचुएटेड है। ये आपकी स्क्लेरा हो गई और अंदर वाली आपकी रेटिना हो गई। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन देगी क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है। कोराइड कोट भी बोलते हैं इसको, और ये मेंटेन करती है आपके आई का टेम्परेचर। मतलब आपके आई में ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही है तो एक तरह से आपके आई का टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीलियरी बॉडी, जो कि बंडल्स में थी, है ना। आगे चल के जो आपकी कोराइड अपने आप को बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेड कर लेती है, तो उस एरिया को, उस बंडल्स को हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी। देखा जाए तो कोराइड से ही वो निकली है। ऐसा नहीं है कि सीलियरी बॉडी अलग से है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कोराइड से ही निकली एक एक्सटेंशन, यानी एक लेयर को हम सीलियरी बॉडी बोलते हैं। इनके पास एक और एक्सटेंशन होता है, इनके आगे एक और पतली सी एक्सटेंशन होती है जिसको हमने आइरिस बोल दिया। इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये एक तरह का प्रोडक्शन करती हैं, किस चीज़ का? फ्लूइड का। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी आईज के अंदर 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, एक आगे की तरफ होता है और एक लेंस के पीछे की तरफ होता है। समझ गए? अभी फ्लूइड हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे की तरफ वाला जो फ्लूइड है वो किसके थ्रू बनता है? आपकी सीलियरी बॉडी, यानी कि इस एरिया के थ्रू ये फ्लूइड बनता है। अब इस फ्लूइड का काम क्या है? ये आपकी आईज को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, आपके आईज को ये ड्राई नहीं होने देता है और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, जिसको हमने एक्वस ह्यूमर बोल दिया। इसके अलावा ये क्या करती है? आपकी सीलियरी बॉडी क्या करता है? एक्वस ह्यूमर को मेंटेन करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एक्वस ह्यूमर के थ्रू आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन रहता है। अब व्हाट इज दिस इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर? शॉर्ट में मैंने इसको लिखा हुआ है IOP। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर आईज के अंदर के फ्लूइड के प्रेशर को बोलते हैं। फिर से सुन लो, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर आईज के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके प्रेशर को बोलते हैं। नॉर्मली इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर 12 से 22 mm ऑफ Hg में देखने को मिलता है। अगर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो डिजीज कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है? जब आपकी आई की ऑप्टिक नर्व, यानी कि यहाँ पे एक नर्व होती है जो कि आपके आई को फंक्शन कराने में हेल्प करती है, वो अगर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया तो वो नर्व डैमेज हो जाती है और आपको ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमरस का होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन रह सके, और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन अल्टीमेटली आपकी सीलियरी बॉडी ही कर रही है। नेक्स्ट है हैविंग सीलियरी मसल्स। तो ये जो सीलियरी बॉडी है इसके पास इस तरह के बहुत सारे मसल्स होते हैं जो कि लेंस को पकड़े हुए हैं और अपनी जगह पे स्टे करके रखे हुए हैं। ये मसल्स क्या करते हैं? लेंस के शेप को चेंज करने के टाइम पे पकड़ के रखते हैं जिससे कि लेंस अपना काम अच्छे से कर सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी आईज के अंदर लेंस होता है और लेंस कुछ इस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे देख लो, जैसे ही कोई इमेज दूर होती चली जाती है लेंस अपना शेप चेंज करता रहता है, जैसे ही इमेज पास होती चली आती है लेंस अपना इमेज शेप करता रहता है। इसका काम ये है कि ये आपको सही तरीके से दिखाने का और क्लियर विजन देने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइरिस। तो आइरिस जो कि थर्ड पार्ट है आपकी कौन सी? मिडिल लेयर का। पतली पतली होती है आइरिस।
अगर बाहर के आईज में आप देखो तो मैं आइरिस की आपको दिखा सकती हूँ। ये ब्लू वाला जितना पोर्शन आप देख रहे हो, हर किसी का ब्लू नहीं होता, हर किसी का ब्राउन नहीं होता, हर किसी का ग्रे नहीं होता, हर किसी का ग्रीन नहीं होता, सबका अपना अपना होता है। कैसे होता है वो मैं आगे आपको बता दूंगी, ठीक है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हो आप, इसी को आइरिस बोलते हैं, ठीक। और ये जो बीच में ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हो, ये आइरिस के, दोनों आइरिस के बीच का होल है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। आइरिस क्या है? ये अटैच रहती है आपकी सीलियरी बॉडी से। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी चीज़ है कि सीलियरी बॉडी से ही निकल के एक पतला सा एक्सटेंशन बाहर आया है, इसी वजह से ये डायरेक्टली अटैच है सीलियरी बॉडी से। मिडिल लेयर का ही ये पार्ट है, कुछ अलग से नहीं है। बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ही फंक्शन बहुत हेल्पफुल होता है आईज को नॉर्मल फंक्शन कराने में। क्या क्या फंक्शन कराता है? मैनेज करता है कितनी लाइट आपके अंदर जानी चाहिए। ये आइरिस आपको कैसा दिख रहा है? कभी मोटा कभी पतला, ये अपने आप का शेप चेंज कर रही है। तो आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप धूप में जाते हो, सनलाइट में जाते हो, तो आपकी ये वाला ब्लैक वाला पोर्शन छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा कौन कर रहा है? ये आइरिस कर रही है। जो आसपास इसके आइरिस है, ये वाला पोर्शन आइरिस यही इसको कर रहा है, ठीक है। और जब आप किसी सनलाइट से अंदर आते हो, है ना, अंधेरे वाले एरिया में आते हो, तो आपका प्यूपिल यानी ब्लैक पोर्शन बड़ा हो जाता है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर ब्लैक पोर्शन बड़ा हो जाएगा तो इसमें ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, आँख के अंदर ज़्यादा लाइट जाएगी, आइरिस उसको ज़्यादा स्पेस दे देगा। और ब्लैक पोर्शन छोटा हो जाएगा तो आइरिस लाइट, बाहर की लाइट कम अंदर जाएगी। आप समझ गए? आइरिस अलाउ करता है लाइट को एंट्री देने में। कितनी लाइट जानी चाहिए, कितनी लाइट नहीं जानी चाहिए, ये भी यही अलाउ करता है। ज़्यादा लाइट जाएगी और आपकी आइज़ को नीड नहीं है ज़्यादा लाइट की, तो आइरिस अपना साइज़ जो है वो बढ़ा देगा और होल को छोटा कर देगा। और अगर ज़्यादा लाइट की नीड है तो आइरिस अपने आप को पतला कर देगा और होल को बड़ा कर देगा, तो ज़्यादा लाइट उस होल से अंदर जाएगी और इस होल को हम कहते हैं प्यूपिल। तो मैनेज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन योर आई, पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा, डिसाइड द कलर ऑफ द आइज। इस आइरिस के पास मेलानिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि आपके आई का कलर, आपके हेयर का कलर, मेलानिन एक हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी का कलर डिसाइड करता है। अगर आपके अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा है तो आपका कलर डार्क होगा, आपके आईज, आपका हेयर कलर, आपका हर चीज़ का कलर डार्क होगा। मेलानिन अगर थोड़ा कम होगा तो आपकी आईज का कलर ब्राउन होगा, हेयर्स का कलर ब्राउन होगा। मेलानिन अगर बहुत कम होगा तो आपकी आईज का कलर या तो ब्लू होगा या तो ग्रीन होगा। समझ गए? आइरिस के पास होता है मेलानिन। मेलानिन डिसाइड करता है कि आई को कैसा कलर दिया जाए। अगर आइरिस के पास सबसे कम मेलानिन है तो आपकी आंखें ब्लू या ग्रीन होंगी। सो डिसाइड द कलर ऑफ द आईज, कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा गोल होता है, डिस्क की तरह होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कैसेट्स वगैरह देखे हैं डीवीडी की, वैसा स्ट्रक्चर इनका होता है। दो आइरिस के बीच में एक प्यूपिल होती है, ठीक, जिनके पास मेलानिन होता है। बता चुकी हूँ, मेलानिन ही, हर पर्सन का मेलानिन और हर पर्सन की आइरिस अलग अलग काम करती है, अलग उनकी कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है प्यूपिल, ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई। ब्लैक वाला पोर्शन जो होल दिखता है वही है आपका प्यूपिल। कहाँ सिचुएटेड है? आगे की तरफ सिचुएटेड है, मिडल ऑफ द आइरिस में सिचुएटेड है। फंक्शन क्या है? प्यूपिलरी रिएक्शन, यानी कि बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना। अलाउ द लाइट टू एंटर इन योर आईज। नेक्स्ट आ जाते हैं आई लेंस। अब आई लेंस जो मैंने आपको दिखाया था, जो अपना शेप चेंज करता रहता है जिससे कि लाइट को वो ईजिली और अच्छी तरह से एंड जितनी नीड है उतनी अंदर रेटिना के पास पहुंचा सके। ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू से मिलकर बना है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल है। ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो ये लाइट को अपने अंदर ले नहीं पाता। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है जो लचीला, अपने आप को मूव या मोल्ड कर सकता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? आइरिस और प्यूपिल के बाद जस्ट पीछे देखने को मिलता है। इनका फंक्शन क्या है? ये लाइट को बाहर से रिसीव करके अंदर रिफ्लेक्ट करता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी रेटिना पे रिफ्लेक्ट करके देता है, जिससे कि रेटिना, जो कि आपकी इनर लेयर है, आपको क्लियर विजन दे सके।
इसके अलावा कैसे काम करता है, ये अपना साइज और शेप चेंज कर लेता है, अपनी इंटेंसिटी, अपने पावर को भी चेंज कर सकता है, जो कि मैंने आपको पिछले जीआईएफ में दिखाया था कि कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे देख लो, अपना साइज, शेप सब कुछ चेंज कर रहा है और ये अच्छे से फोकस करने में हेल्प करता है। जब ये रेटिना को अच्छी लाइट प्रोवाइड करेगा जितने नीड है, तो रेटिना भी आपको अच्छे से देखने में हेल्प करेगी। इसके अलावा डाइवर्जन ऑफ लाइट को प्रिवेंट करता है, लाइट को इधर उधर जाने नहीं देता, सीधे स्ट्रेट रिसीव करता है और स्ट्रेट पहुंचाता है जहां पे लाइट को नीड होती है जाने की। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिडिल लेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम इनर लेयर यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर की बात करेंगे, दैट इज रेटिना। Till then, bye bye, take care and have a nice day.